छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर कहते हैं और शेर के बच्चे को छावा। ये वीडियो मेरे लिए काफ़ी इमोशनल होने वाली है और एंड आते आते शायद आपके लिए भी वीडियो उतनी ही इमोशनल हो चुकी होगी। एंड यस, व्हाई यू शुड वॉच छावा। इतिहास की छेड़खानी हमें बहुत कुछ सोचने समझने पर मजबूर करती है और उससे आपको फर्क पड़ना चाहिए। इतिहास ने बहुत बारी खुद की कहानियां दोहराने की कोशिश भी करी है। एज एन इंडियन हमें क्या फर्क पड़ता है? इतनी रिच हिस्ट्री होने के बाद भी हमें हमारे पूर्वजों की शौर्य गाथाएं, उनके पराक्रम, इनको जानने समझने का कभी मौका मिला ही नहीं। हिस्ट्री की किताबों में भी हमें बहुत गलत चीजें पढ़ाई गई। क्या ये सही है? एक छोटा सा सवाल, एक छोटी सी विचारधारा जो एक बड़े पराक्रम को जन्म देती है, क्या ये बात उतनी ही सही है? और हमें इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। 13 साल की उम्र में 13 भाषाओं का ज्ञान, 14 साल की उम्र में बुद्ध भूषण नामक संस्कृत की किताब लिख दी, 16 साल की उम्र में आते आते 10,000 सैनिकों का नेतृत्व भी कर डाला और 17वें साल गोवा में स्थित फोंडा के किले को भी जीत लिया। और आखिरकार इस पूरी जिंदगी में युद्ध करते हुए उन्हें आजीवन 169 लड़ाइयां लड़ी, जिसमें से वे एक भी नहीं हारे। ये सिर्फ इतिहास के पन्नों से जुड़ी एक कहानी नहीं बल्कि सीख है इस पूरी जनरेशन के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए। दक्षिण भारत के मंदिर आज अगर उसी साज सज्जा और खूबसूरती के साथ खड़े हैं तो उसको बचाने में सबसे महत्वपूर्ण रोल है हमारे छत्रपति संभाजी महाराज का। छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी राजे की कहानी है छावा। यानी कि अगर शिवाजी महाराज शेर थे तो उनके बेटे थे छत्रपति संभाजी राजे यानी कि छावा। छत्रपति शिवाजी महाराज की हिंद स्वराज की लगाई एक चिंगारी को एक बदलते आग के गोले का रूप दिया छत्रपति संभाजी राजे ने, जिसकी लपेट में पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य आया और यहीं से मुगल साम्राज्य के पतन की कहानी शुरू होती है। और उसी मुगलिया सल्तनत का शासक औरंगजेब मरते दम तक अपनी ये इच्छा पूरी नहीं कर पाया। लेकिन एक मिनट, ये सब हमारी हिस्ट्री के बुक्स में, सिलेबस में तो है ही नहीं, तो फिर हमें सच्चाई का पता कैसे लगेगा? और इसी बात का जवाब है छावा। भारत के इतिहास में एक से बढ़कर एक शूरवीर योद्धाओं ने जन्म लिया और उन्हीं शूरवीर योद्धाओं में से एक नाम था छत्रपति संभाजी राजे का। हिंद स्वराज की स्थापना करने का श्रेय जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज को, लेकिन उसको आगे बढ़ाने का काम किया उनके बेटे छत्रपति संभाजी राजे ने। एक ऐसा हिंद स्वराज जहां पे सभी धर्म, सभी जाति, सभी पंथ के लोग एक साथ आएं और इस हिंद स्वराज को मिलजुल कर आगे बढ़ाने का काम करें। और कुछ ऐसे ही हिंद स्वराज की स्थापना करने का संकल्प लिया था हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने। इनकी अहमियत इस बात से लगाई जा सकती है कि अगर ये नहीं होते तो शायद भारत अपना वर्चस्व खो चुका होता मुगलिया सल्तनत के हाथों। एक ऐसी गुलामी की जंजीर जिसने हम भारतीयों को काफी लंबे समय तक अपनी जंजीरों में जकड़ के रखा। कभी गुलाम बने हम मुगलों के, तो कभी डचों के, कभी पुर्तगालियों के, या फिर कभी ईस्ट इंडिया कंपनी के। सबसे जितना लूटा गया उन्होंने सोने की चिड़िया को उतना लूटा। लेकिन आखिरकार इन सब के बीच गलती किसकी थी? उस स्लेवरी माइंडसेट की जिसे खाली सूबेदार की पोजीशन चाहिए थी, या उनकी जो इन विपरीत हालातों में लड़ रहे थे? ऐसे क्रांतिकारी व्यक्तित्व जिनको देश, धर्म और जाति, वो इन सबसे ऊपर उठ चुके थे और बात कर रहे थे खाली एक हिंद स्वराज के स्थापना की। संभाजी महाराज न केवल छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे, बल्कि वे एक महान योद्धा, कुशल रणनीतिकार और एक सच्चे धर्म रक्षक भी थे। सन 1681 में छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद लगभग मुगलों ने पूरे भारत पर कब्जा जमा लिया था, लेकिन मराठाओं के चलते उनकी यह जीत पूरी नहीं हो पाई थी। संभाजी महाराज ने 9 सालों तक लगातार युद्ध किया और उनकी इस रणनीति के चलते औरंगजेब को काफी हानि भी उठानी पड़ी और मुगलिया सल्तनत को लगातार दक्कन में 27 सालों तक युद्ध करना पड़ा, जो मुगलिया सल्तनत की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। उन्होंने दक्षिण भारत में एक मजबूत किला प्रणाली बनाई जिससे मराठा साम्राज्य को और ज्यादा ताकत मिली। सन 1689 में छत्रपति संभाजी महाराज को उन्हीं के बहनोई गणोजी शिर्के से मिले धोखे के बाद उन्हें कैद कर लिया गया और तभी औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने का प्रस्ताव भी दे दिया। और तब हमारे छत्रपति संभाजी राजे ने धर्म परिवर्तन करने से इनकार कर दिया और उसके बाद जो हुआ वो इस जनरेशन को बहुत कुछ सिखा के जाएगा। और शायद ये बोलते समय मेरी भी आंखें नम होंगी, आवाज में थोड़ी थरथराहट भी होगी, क्योंकि चीजें भी वैसी ही प्रोजेक्ट की गई थी उस समय छत्रपति संभाजी राजे के साथ। 40 दिनों की कड़ी दर्दनाक यातना,
ऊंट में उल्टा लटका कर महाराज को पूरे राज्य में घुमाया गया और राज्य के लोगों को बोला गया कि वो उन पर पेशाब करें। उनके कटे फटे घावों पर नमक रगड़े गए, उनके नाखून निकाले गए, उनकी उंगलियां तक काटी गईं। लोहे के गर्म औजारों से उनके शरीर को छीला गया, उनकी खाल निकाली गई। और इतना सब करने के बाद भी जब क्रूर औरंगजेब का मन नहीं भरा तो उसने हमारे महाराज की आंखें फुड़वा दी और उसके बाद उनकी जुबान भी काट दी गई। और अंत में जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके शरीर का अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया। तुलापुर की धरती आपके खून से पवित्र हो गई है महाराज, और हम धन्य हैं कि आप हमारे पूर्वज हैं। किसी कवि ने बहुत सही कहा है, देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी, एक ही शंभू राजा था, एक ही शंभू राजा था। और ये बात कहते हुए मैं इस बात को बिल्कुल फील कर पा रहा हूं, उस दौर की इंटेंसिटी, उस दौर की चीजें। छावा हमारे महाराज यानी कि छत्रपति संभाजी राजे की कहानी है। एंड ऑब्वियसली अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो यहाँ बैठे हर एक शख्स की आंखें नम हैं इन्हीं सारी चीजों को लेकर। पूर्वजों का त्याग और बलिदान हमें छावा जैसी मूवीज को देखने के बाद समझ में आता है कि उनने हमारे लिए कितना अथक परिश्रम, कितना अथक त्याग और कितना अथक बलिदान दिया है हमें इस खुली हवा में सांस लेने के लिए। देशभक्ति कोई सिखाने का टॉपिक नहीं है, ना इसे मैं सिखा सकता हूँ, ना आप में से बैठा दूसरा कोई भी व्यक्ति। हमारे पूर्वजों का बलिदान हमें यह सिखाता है कि उनके द्वारा किए गए बलिदान की बदौलत ही हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बातें कर पा रहे हैं। ये वीडियो एक रिमाइंडर है उन सभी लोगों के बलिदानों का, उनकी गौरव गाथाओं का, उनके पराक्रम का। और हाँ, साथ ही साथ ये उन पेरेंट्स के लिए भी एक रिमाइंडर है जो अपनी आगे आने वाली अपकमिंग जनरेशंस को ये कहानियां बड़े ही गर्व के साथ सुना सकते हैं और बता सकते हैं कि उनके पूर्वजों ने किस तरह से अपना बलिदान दिया इस हिंद स्वराज की स्थापना में। हे हिंदवी स्वराज वावी ही श्रीन जी, इच्छा की परिकल्पना ही हिंद स्वराज की स्थापना का एक आधार है। और इसके साथ ही एक छोटी सी अपील कि हमें हमारे किताबों में औरंगजेब, अकबर या बाबर की कहानियां पढ़ाने की बजाय हमें हमारे पूर्वजों की वीर गाथाएं, उनके शौर्य एवं पराक्रम की कहानियां पढ़ाई जाएं, जिससे आने वाली जनरेशन भी उनके बारे में जाने और उसके महत्व को समझे। और इन सब के साथ ही बड़ी जिम्मेदारी है हमारे करंट एजुकेशन सिस्टम, स्कूल और पेरेंट्स के ऊपर भी कि हमारी अपकमिंग जनरेशन को सही फैक्ट के साथ सही जानकारी प्रोवाइड कराएं, ताकि सही मायने में पता चल सके कि इस जनरेशन का औरंगजेब कौन है और छत्रपति संभाजी राजे कौन। एंड यस, आई जस्ट वांट कि हमारी जनरेशन एक फैक्ट बेस्ड ओरिजिनल हिस्ट्री को पढ़े और समझे कि क्या सही है क्या गलत। एंड हाँ, एट द एंड इट्स अप टू यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, और उन्हें भी बताएं कि उन्हें छावा क्यों देखनी चाहिए। और आखिरकार, जय भवानी, जय शिवाजी।